दर्शन लाल जी, आपको कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 6 से टिकट दिया है। क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 6 के लोगों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। मैं अपने मन में कोई द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं रखूंगा। भी मैं कांग्रेस पार्टी से हूं या मेरे पास कोई बीजेपी का आया है या कोई आया है, सबके साथ मैं मिलकर सबका काम करूंगा। 400 करोड़ रुपए का पंचकुला के अंदर विकास हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई है? 400 करोड़ का किताबों में लगा होगा, लेकिन पंचकुला में तो कहीं लगा देखा नहीं हमने। हरियाणा के पंचकुला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 6 से दर्शन लाल शर्मा जी है, जो कि कांग्रेस ने इनको टिकट देकर इस वार्ड से भरोसा जताया है। हमारे साथ दर्शन लाल शर्मा जी मौजूद है। दर्शन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचकुला दिन भर पे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। दर्शन लाल जी, आपको कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 6 से टिकट दिया है। क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 6 के लोगों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। देखिए हिमांशु जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं उसमें बहुत खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जीतने के बाद लेकिन मैं अपने मन में कोई द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं रखूंगा। भी मैं कांग्रेस पार्टी से हूं या मेरे पास कोई बीजेपी का आया है या कोई आया है, सबके साथ मैं मिलकर सबका काम करूंगा। दर्शन लाल शर्मा जी, वार्ड में आपकी काफी समस्या है। बात करें, चाहे एक नाला भी पड़ता है आपके वार्ड में, अगर आप जीतते हो तो लोगों को क्या आश्वासन करते हो और क्या क्या काम किए जाएंगे अगर वार्ड आपको जितवाता है? देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे सेक्टर मेरे वार्ड में 16, 17, 18 लगते हैं, इनमें सबसे पहले मेरा काम होगा साफ सफाई का। आप जाके देखिए पार्कों का क्या हाल है, आप जाके देखिए सड़कों का क्या हाल है, आप जाके देखिए नाले के साथ लगते लगते मकानों का और उनमें रहने वालों का क्या हाल हो चुका है। तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी भी सेक्टर को साफ सफाई से मुक्ति मिले। दर्शन लाल जी, बीजेपी के जो पूर्व मेयर थे कुलभूषण गोयल जी, उन्होंने एक बुकलेट भी जारी किया था जिसमें कहा गया था 400 करोड़ रुपए का पंचकुला के अंदर विकास हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई है? 400 करोड़ का किताबों में लगा होगा, लेकिन पंचकुला में तो कहीं लगा देखा नहीं हमने। पेपरों में कहीं लगा दिया हो या किताबों में कहीं पूरा दिखा दिया होगा। पंचकुला मेरे को दिखा दो भी 5 साल में उन्होंने कहीं कुछ किया हो। 16 सेक्टर, 17 सेक्टर, 18 सेक्टर में आप चले जाओ, नाला जहां पड़ा था वहीं पड़ा है। और इनके मैनिफेस्टो में सबसे पहले यही काम था भी नाले को पक्का किया जाएगा, इसको साफ सफाई की जाएगी। सेक्टर 17 में सोसाइटी है, सोसाइटी के लगते हुए इतना गंद पड़ा हुआ है, इतना गंद है। सोसाइटी वालों ने बाहर बोर्ड लगाया हुआ भी नो बोट नो स्पोर्ट जब तक हमारा यह साफ सफाई और नाला नहीं लगता। वहां से निकलना आना जाना इतना बुरा लगता है भी शर्म आती है वहां से जाते हुए भी। दर्शन लाल जी, पंचकुला के अंदर एक चर्चित 160 करोड़ का एफडी घोटाला हुआ था, हालांकि बीजेपी पर आरोप भी लगे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, इतना बड़ा आरोप लगा और किसी के रिश्तेदार का उसमें नाम आया 160 करोड़ में, बड़ी शर्म की बात है। अगर कांग्रेस पे कहते थे भी पवन बंसल जी के किसी भांजे का नाम आया तो उन्होंने साथ के साथ रिजाइन कर दिया था। इन्होंने यहाँ से टस से मस नहीं हुए। 160 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। और फिर कहते भी हमने जमा करवा दिया, तो जमा करवा दिया इसका मतलब गया तो था बाहर। वो गया था तो किसके पास गया था और वो कहाँ से आया, उसका नाम तो उजागर करो। दर्शन लाल जी, वार्ड नंबर 6 में एक बहुत चर्चा है, ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने पोते को टिकट दिया, हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक युवा चेहरा है, आप उसको कैसे देखते हो? देखिए, ज्ञानचंद गुप्ता जी के बारे में सारे बच्चा बच्चा जानता है। आज तक किसी को भी किसी काम के से नहीं मिला। और मेरे को एक काम बता दे भी सेक्टर 17 में, सेक्टर 16 में या 18 में उन्होंने किया होगा। रहा पोते की बात, एक आदमी आके कहते भी मैंने कभी हम मोहल्ले में देखा हो, सेक्टर में देखा हो, बाहर का रहने वाला है बच्चा, बच्चे को कुछ पता नहीं, कोई मिलेगा नहीं। जब ज्ञानचंद गुप्ता जी नहीं कभी किसी को मिले तो पोता कैसे मिल जाएगा? हम दिन रात खड़े हैं लोगों के साथ, आधी रात भी आके कोई आएगा और किसी पार्टी से भी आएगा, मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो मैं सभी भाइयों से, सेक्टर भाइयों से यही निवेदन करता हूं भी ज्ञानचंद जी ही जब किसी को मिला नहीं तो पोता कहां से मिल जाएगा? और मोर ओवर वो रहता ही नहीं यहाँ पर, वो रहता ही नहीं यहाँ पर है। सेक्टर 17 में किसी लोगों से पूछ के तो देखो भी वो कहाँ रहता है। किसी ने कभी देखा है उसको भी कौन है कौन नहीं है? हमने तो सुना ही आज भी ज्ञानचंद पोते जी का इलेक्शन लड़ रहा है, एकदम से पैरासूट आया कैंडिडेट और लोगों के आगे खड़ा कर दिया। मतलब आप दर्शन लाल जी साफ आरोप लगा रहे हो कि पैराशूट कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है उसको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके गारंटी के साथ कहता हूँ भी हमें पता ही नहीं भी
मैं सेक्टर 17 में 25 साल से रह रहा हूँ, मैंने आज तक अभी तक भी नहीं देखा वो कौन है कौन। दर्शन लाल जी, ऐसे दो काम जो वार्ड के लोग आपको वोट डालने वार्ड नंबर 6 के, क्या कहना चाहोगे? मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी भी इस नाले को साफ कराया जाए, इसको बंद कराया जाए, इसको ढका जाए। जहां से चंडीगढ़ शुरू होती है उससे पीछे पीछे आप जाके देखो, नाला बिल्कुल साफ सफाई और सारा बंद है। वो कैसे बंद हो गया? अगर आगे क्यों नहीं बंद हो सकता? और इतनी बड़ी पोस्ट पे हमारा विधायक जी रहे हैं, तो इसका बहुत आसान काम था, भी इसको सब कुछ करा सकते थे। घोड़े आते हैं, कुत्ते आते हैं और इतने जानवर आते हैं, वो किसी को आज तक किसी ने रोका, और उसकी वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। कई बुजुर्गों के एक्सीडेंट घोड़ों की वजह से हुए हैं। वो घोड़ों का समझ में नहीं आता भी वो घोड़े आ कहाँ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उनको बंद क्यों नहीं करवाते? दर्शन लाल जी, एक आखिरी सवाल है। ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ पर विधायक रहे हैं, उनके होते वो नाला बंद नहीं हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक बार मेरे पोते को बनाया जाए तो वार्ड के सारे काम होंगे। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? काफी चर्चा है। जब ज्ञानचंद जी उसको नाले को नहीं करवा सके, पोता कहां से करवा देगा? एक स्पीकर हरियाणा का एक नाले को बंद नहीं करवा सका था, पोता कैसे, पार्षद कैसे करा सकता है? ये तो एक लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। भी आप पोते को मौका दे दो, मैं सारे काम करा दूंगा। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये वार्ड नंबर 6 के कांग्रेस प्रत्याशी थे दर्शन लाल जी। हालांकि इन्होंने अपने वार्ड के लोगों से अपील भी की है कि एक बार मेरे को मौका देने के बाद आपके नाला है, जो सबसे मेन मुद्दा सेक्टर 17 के बैक साइड एक गंदा नाला लगता है, उसको बंद करवाने की कोशिश की जाएगी। और सफाई की बात की जाए, वार्ड नंबर 6 की सड़कों की बात की जाए, सबसे पहले सड़कें बनाई जाएगी। मैं पंचकुला दिन भर से हिमांशु शर्मा।